नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुरेश निषाद भाइयों को हमारे तरफ से जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, हम आपको आज कुछ धार्मिक चीज़ बताएंगे, लेकिन धार्मिक चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। सुनने में लोगों को कान दर्द करने लगता है। लोग वीडियो इंस्टॉल कर देते हैं, भगा देते हैं धार्मिक चीज़। लेकिन सही बात यही है कि दुनिया छोड़कर आपको एक दिन जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने रहने के लिए पहाड़ों को काट करके किला बनवाए, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का बंकर सुरंग बनवाए अपनी सुरक्षा के लिए, रानियों के लिए महल बनवाए। लेकिन आज उनके महलों में कोई रहने वाला नहीं। वह महल आज निर्जन स्थान पड़ा हुआ है। लोग पर्यटक के रूप में जाकर उसका दर्शन करते हैं, देखते हैं। आखिर वे लोग कहाँ चले गए जिन्होंने इतनी तपस्या करके राजा का जन्म पाया, राजा हुए, लेकिन उनकी आज वंशावली तक नहीं। कहीं किसी भी किले को आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, जितना भी दुनिया में किला है, लेकिन उस किला का कोई मालिक नहीं, वह सब सरकार के अंडर में है। सब किला निर्जन पड़ा हुआ है। पक्षी घोंसले दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, उस खंडहर बना हुआ है। मगर इसका एक ही कारण है कि जो राजा लोग थे वो बहुत अत्याचारी होते थे। दूसरों की बीवी बहन बेटियों को लोग ला करके अपहरण करके अपना शादी विवाह कर लेते थे, दूसरों को राज्य छीन लेते थे, दूसरों की हत्या कर देते थे। यही पाप एकत्रित होते होते, इकट्ठा होते होते इतना इकट्ठा हो गया कि उनका नामो निशान मिट गया और उनका वंशज भी ख़त्म हो गया। आज उनका घर, उनका बड़े बड़े किला सब निर्जन पड़ा हुआ है। कोई रहने वाला, कोई दिया बाती जलाने वाला तक नहीं है। जैसे रावण के ख़ानदान में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती रहने वाले रावण का जिस तरह विनाश हो गया, आज लंका का वह रावण का राज्य उसी तरह से निर्जन पड़ा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से आज के हमारे भारत देश में जितने बड़े बड़े दुर्ग हैं, कालिंजरगढ़ का किला, चाहे लौहगढ़ का किला, झांसी का रानी का किला, टीपू सुल्तान का किला, बहुत से किला इस दुनिया में हमारे भारत वर्ष में हैं, मगर कोई उसमें रहने वाला नहीं। इसका मुख्य एक ही कारण है कि उन लोगों की वंशज क्यों नहीं चली, क्योंकि वो पहले के राजा बहुत अत्याचारी होते थे और दूसरों की हत्या करके राज हड़पने का उनका एकदम विचार रहता था, दूसरों की रानियों को अपहरण करना। इसी वजह से उनका कुल ख़ानदान ख़त्म हो गया। आज उनका घर, उनका वो बड़ा बड़ा किला, पहाड़ों को खोद कर बनाया हुआ किला आज निर्जन पड़ा हुआ है। उसमें कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं है। इसलिए भैया लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस दुनिया को आपको एक दिन छोड़कर जाना है। यह आप ख्याल कितना भी धन दौलत पूंजीपति कुछ भी कमा लोगे, लेकिन 70 साल 80 साल के अंदर में आपको इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर जाना पड़ेगा, और साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आप खाली हाथ चले जाओगे। फिर नर्क 84 में आपको आना पड़ेगा, कुकुर बिलार हुड़ार सियार में जन्मना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने यह मनुष्य की शरीर पा लिया है, तो आप अपने परमार्थी काम को संवारते हुए, प्रभु परमात्मा में लीन होते हुए आप इस जीवन को सार्थक कर लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। वीडियो हो जाता है हमारा बहुत लंबा, बातें होती नहीं ख़त्म, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार प्रणाम, जय निषाद राज।